तीन तरह के जमाने चल रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखें, माजी किसी का कैसे गुजरा, किसी ने अच्छाई में गुजारा, किसी ने बुराई में गुजारा। हर इंसान को किसी का ना भी पता हो, हर किसी को अपना अपना पता है। हर किसी को अपना अपना पता है कि मैं केड़ा वक्त दे विच किन्ना की चंगे काम कीते, किन्ने गंदे काम कीते, किन्ना माँ बाप तो झूठ बोलिया, कितना मैंने मतलब कि किसी को धोखा दिया, कितनी चलाकी होशियारियां मस्ती की। इंसान के अंदर जो चलाकी होशियारी मस्ती है वो मौजूद है ना, क्योंकि नफ्से लवामा के बाद इंसान के अंदर आता है नफ्से मुतमिना। नफ्से मुतमिना कहते हैं कि जिसका जिक्र सूरह फजर में है। नफ्से मुतमिना जब इंसान खुद पे सब्र करके ना, खुद पे सब्र करके किसी दूसरे को खुशी देता है, तो ये जो सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर बिल्ट इन है ना, ये ऑटोमेटिकली हरकत में आता है। उससे क्या आती है, हमें अंदर से क्या फीलिंग्स आती हैं, हमें अंदर से एक खुशी का एहसास होता है, हम खुश होते हैं। मिसाल हमने अपने माँ बाप के पाँव दबाए, अपनी बहन का कोई काम कर दिया, आपने वालिद साहब ने कहा जी बेटा आपने टॉप करना है, तो आपने टॉप कर लिया। आपने उनकी खुशी को बरतर समझा, अपने आप को फना कर लिया, अपने आप को मार लिया। आपके ऊपर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने कहा जी नहीं 24 घंटे हैं दिन के अंदर, मैंने 24 घंटों में से ना कम से कम कोई 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। यानी ये 15 घंटे आपने सेक्रीफाइस कर लिए अपनी जात पे। जो इंसान खुद के साथ अगर हमदर्दी पैदा कर गया ना, मिसाल अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि मैं अपना आप मैं सब तो बड़ा हमदर्द हाँ, मेरे साथ ये ज्यादती होगी, मेरे साथ फलां हो गया, मेरे साथ फलां हो गया, वो खुद शनास नहीं हो सकता। वो खुद शनासी से खुदा शनासी तक पहुंच नहीं सकता। जो इंसान खुद के साथ सिंपैथाइज हो गया, उसने अपने आप के साथ हमदर्दी, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मेरे ना फलानी ज्यादती होगी, मेरे ना मेरे भरा ने इदा कर दिता, मेरे ना मेरी मां ने इदा कर दिता, ये तो इदा होना ही नहीं सी चाहिए। यानी उसने अल्लाह पाक जो खालक, जिस मालिक ने हमें पैदा किया, उसको जानना ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, उसको पहचाना ही नहीं, अपनी ज्यादतियां उसने गिनानी शुरू कर दी। अच्छा, उससे नफ्से मुतमना, तो उसका नफ्स मुतमन नहीं होगा, वो तो फिर मुतमन जिंदगी गुजार ही नहीं सकता, वो बच्चा सेटिस्फाइड जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। हो इज इट पॉसिबल आप अंदर से डिस्टर्ब हो, आप ज़ाहरन अच्छी जिंदगी गुजार लें, आप गुजार ही नहीं सकते। जब आपके अंदर की कैफियत हर वक्त डिस्टर्ब है, आप हर वक्त इन ख्यालात का शिकार है कि यार नहीं आज किसी का बुरा करके ही सोना, तो फिर जो दिमाग के अंदर जो आपके इलेक्ट्रोन्यूट्रॉन्स है ना, कहते हैं इंसान जिस तरह का सोचता है ना, उस तरह की तहरीक पैदा होती है इंसान के अंदर। मिसाल आप आजमा के देख लें, आप घर जाके सोचें जी आज मैंने टिकटॉक पे वीडियो देख के सोना है, या आज मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्तों की महफिलों में जाके टाइम जाया करना है, तो आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने पहले से सोच रखा है। अगर आप ये सोचेंगे नहीं जी मैंने आज रात को ईशा की नमाज बावजू होकर रात को सोना है, कहते हैं कि जो इंसान वजू करके रात को सोता है और सुबह वजू के साथ उठता है, तो अल्लाह पाक उसको पूरी रात की इबादत का सवाब देते हैं। ये क्या एक छोटा सा अमल ही है ना, एक छोटा सा अमल है कि सिर्फ रात को वजू करके सो जाना बस। और अगर इस अमल पे इंसान देखिए, इंसान ने जब अपने आप पे वो फार्मूला लागू करना है ना, हमारे अंदर जो नफ्स काम कर रहे हैं, अब तीसरा और सबसे डेंजरस नफ्स वो नफ्स हमारा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप यकीन कर लें, ये ऐसा मुंह जोर घोड़ा है, ये इंसान को जब इंसान अपनी टीन एज में होता है ना, 13 से लेकर 19 तक की डेंजरस एज कही गई इंसान के वजूद में, जब इस एज में से इंसान गुजरता है ना, तो ये इस मुंह जोर घोड़े की अगर लगाम उसने ना संभाली, आप यकीन करें आपकी, अगर आपकी भी अल्लाह पाक जिंदगी करे और आपके वालिदैन की भी, आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि अगर आपने इसको काबू ना किया तो ये आपको बर्बादियों तबाहियों की तरफ ले जाएगा। ये आपको ऐसा फैसला करने पे मजबूर कर देगा, ये आपकी जजमेंट को सही साबित कर देगा। आप गलत भी कर रहे होंगे ना, ये साबित कर देगा कि नहीं आपने ठीक किया है, हालांकि आपने गलत किया होगा। ये इतना मुंह जोर घोड़ा है, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इस वक्त जो सबसे अव्वल तरीन रिसर्च इस वक्त जो दुनिया में हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही के ऊपर है, खुद ही की पहचान पे रिसर्च हो रही है। तो अल्लाह पाक का सबसे बड़ा कर्म है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह पाक ने मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, फिर मुसलमान घराने के अंदर पैदा करके हमें वो मौके दे दिए कि हम अल्लाह पाक की भेजी हुई किताब कुरान पाक को पढ़ें, समझें, सोचें और उस पर अमल करें। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या हो सकती है। अच्छा, अब ये जो इन चीजों को देखना और सोचने के लिए ना, इन तीन नफ्स के ऊपर अमल काबू करने के लिए, इनको अपने जकड़बंद में लाने के लिए कहते हैं कि इंसान दो काम करना शुरू कर देना, दो काम, सिर्फ दो काम अपनी जिंदगी में, तो वो ना सिर्फ नफ्से लवामा पे भी काबू कर लेगा, नफ्से मुतमना से भी उसको असूदगी हासिल होगी, और नफ्से मारा पे भी उसका कंट्रोल हो जाएगा। वो दो काम क्या हैं? वो इंसान का सबसे पहला जो काम आता है उसका यकीन, उसका यकीन। यकीन के बारे में अल्लामा साहब फरमाते हैं, यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। तीन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है, यकीन, अमल और मोहब्बत।
अगर ये तीन चीजें इंसान के पास है ना, कहते हैं यकीन मुहकम, अमल पेहम, मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। वो मर्दों की यही हमारे पास जो रूहानी तलवारें हैं वो यही तो हैं। मेरा यकीन है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। हजरत मौला अली सरकार से किसी ने फरमाया कि हम अल्लाह पाक को देख सकते हैं? आपने फरमाया हाँ, अगर आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लो कि आप अपने अल्लाह को देख लो, या फिर अपने अंदर ये कैफियत फील कर लो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यानी अगर हमें इस बात का यकीन हो गया ना कि हमारे साथ हमारा अल्लाह है, मैं आपको सच कहता हूं और दावे से कहता हूं, फिर कोई खौफ नहीं रहेगा, सब खौफ खत्म हो जाएंगे।